द डिस्टेंस traveled in the first 4 सेकेंड। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अच्छे सवाल हैं सब, ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए ग्राफ कैसे दिया है, वीटी ग्राफ। ये इस तरीके से वीटी ग्राफ दिया हुआ है। ये येलो कलर से, ठीक। और यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ है। टाइम सुन लो क्या क्या दिया है। यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 सेकेंड है, ठीक। और यहाँ 4 लिखा हुआ है और यहाँ सामने 8 लिखा हुआ है। और यहाँ वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, ठीक। और ये टाइम चल रहा है सेकेंड में, ठीक। तो कह रहा है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 4 सेकेंड। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है 12 मीटर, ऑप्शन बी है 16 मीटर, ऑप्शन सी है 20 मीटर और ऑप्शन डी है 24 मीटर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए जरा, देखिए देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे, अच्छा कहां से कहां तक देखना है, ओनली फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड। तो यहां से यहां तक अगर देखोगे, बहुत ध्यान सुनने ना, इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो एस्केलेशन कैसा है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, ठीक। इसका स्लोप कैसा है, एस्केलेशन नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। तो एस्केलेशन नेगेटिव और कांस्टेंट होगा, ठीक। बट हमें हमें एस्केलेशन से मतलब नहीं है यहाँ पर। हमें मतलब पता है किससे, हमें एस्केलेशन से नहीं, हमें किससे मतलब है, हमें भैया निकालना डिस्प्लेसमेंट भी नहीं, हमें निकालना है क्या, डिस्टेंस निकालना है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो आप ध्यान से चेक करो, स्टार्टिंग के 2 सेकेंड में, स्टार्टिंग के 2 सेकेंड में वेलोसिटी तो पॉजिटिव है पक्का। वो यहां से नहीं दिख रहा वाई एक्सिस से, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। स्लोप से तुम्हें एस्केलेशन पता चल रहा है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप तुमको क्या देता है, एस्केलेशन देता है, ठीक। ओके, लेकिन आप वेलोसिटी पे जरा करो कॉन्सेंट्रेट। 0 से 2 सेकंड के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव, और सुनो 2 से 4 के लिए फिर से पॉजिटिव है। ये ऐसे आ रही तो क्या हुआ, है तो पॉजिटिव, मतलब ब्रेक लग रहा है बॉडी में, मना नहीं कर रहा हूं, बट पार्टिकल अपनी डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज कर दे रहा है। ऐसे चल रहा था, ये तेज चल रहा था 2 सेकंड तक, फिर ब्रेक लगा दिया, फिर धीरे चल रहा है, पर चल तो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, कुछ दूर जाके रुक जाएगा। यानी कि टाइम टी बराबर 4 पे, देखो 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 देखो, पढ़ो। इस टाइम पे वेलोसिटी इतनी, ये वेलोसिटी ना, इस टाइम पे वेलोसिटी इतनी, इस टाइम पे वेलोसिटी इतनी, ठीक। वेलोसिटी बढ़ रही है, इस टाइम पे मैक्सिमम हो गई, फिर इस टाइम पे वेलोसिटी इतनी, अब कम हो रही है, फिर इस टाइम पे वेलोसिटी इतनी, और 4 सेकंड पे वेलोसिटी 0। आया, आया। तो वेलोसिटी है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ना, ठीक है ना। और जब भी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, सी उसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि पार्टिकल अगर ऐसा जा रहा है तो ऐसा ही जा रहा है, और पार्टिकल अगर ऐसा जा रहा है ऐसा ही जा रहा है, मतलब वेलोसिटी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में, पार्टिकल लौट के नहीं आया है, तो वो इसी तरीके से अगर चलता चला जा रहा है, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब समझो, आपको पढ़ाया गया था ये वीटी ग्राफ है, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको क्या देता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि चेंज इन पोजीशन। यानी कि क्या देता है वो, एक तरीके से आपको चेंज इन पोजीशन। लेकिन यहां पर एरिया अंडर द ग्राफ जो आएगा, ठीक है, 0 से 4 सेकंड के लिए ये पूरा जो एरिया आएगा आपका, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा एरिया चेंज इन पोजीशन देगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट देगा, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन ही नहीं चेंज करी है। ध्यान से सुन लीजिए, दिस पार्टिकल वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, दिस। अभी वो बात मैं लिख देता हूं, रुक जाओ, लेकिन आप समझो चेंज इन पोजीशन ही यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा बस, क्योंकि पार्टिकल अपनी डायरेक्शन ही नहीं चेंज कर रहा है, तो पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक। ओके, here
द वेलोसिटी इज पॉजिटिव, पार्टिकल डू नॉट चेंज या डज नॉट चेंज, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं किया है, इसलिए जो इसका चेंज इन पोजीशन है वही इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है ना। नाउ तो निकाल लो एरिया किसका, मान लो ये वाला पॉइंट, अरे ये ट्राइंगल का एरिया निकाल लो यार बस। ठीक है, एरिया क्या आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 0 से लेके 4 तक 4, और हाइट कितनी, ये वाली हाइट कितनी 8, कितना आ गया 16 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया 16 मीटर। मान लो यहीं पे सवाल में आपको एस्केलेशन पूछ लेता, ध्यान सुनो, तो एस्केलेशन अगर पूछता तो 2 बार एस्केलेशन निकाल सकते थे तुम। कैसे, ये वाला पॉइंट मान लो O है, ये A है, ये वाला पॉइंट मान लो B है, और ये वाला पॉइंट मान लो D है। ठीक, तो ट्राइंगल OAB में एक बार एस्केलेशन निकालते तो ये एंगल थीटा, ठीक है, tan थीटा से निकालते, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन बेस कितना हो जाता OB। ठीक, और ये पॉजिटिव आता क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक का जो स्लोप है पॉजिटिव है, एस्केलेशन पॉजिटिव आएगा। और एस्केलेशन कैसे निकालते हैं tan थीटा से, यानी कि परपेंडिकुलर स्लोप कैसे निकालते हैं tan थीटा से। ये वाले ट्रायंगल में tan थीटा लगाते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 8 और बेस कितना है 2, तो 8/2 यानी कितना आ जाता +4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहीं पर अगर ए से बी तक का, ए से डी तक का एस्केलेशन पूछा जाता तो वो भी कांस्टेंट होता लेकिन नेगेटिव होता। ये एस्केलेशन कहां से कहां तक का आया है चेक कर लीजिए। ये एस्केलेशन O से A आया है, O से A, और एस्केलेशन अगर निकालना होता A से C, A से D, तो ये एस्केलेशन कितना आ जाता चेक कर लो। तब हम ये वाला एंगल देखते, कोई बात नहीं है ना, ट्राइंगल ADB में देखते परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बस आगे माइनस लगा देते, स्लोप नेगेटिव है तो परपेंडिकुलर 8 हो जाता, और बेस 2 से लेके 4 कितना डिस्टेंस हो जाएगा ये टाइम का 2 का भाई, 4 - 2 2, तो 2, तो आंसर कितना आ जाता -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक,